दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 फरवरी को रुद्रपुर में प्रस्तावित महारैली के लिए भाजपाइयों ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री राजू भंडारी ने आज एक होटल में जिले भर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर रैली की तैयारियों पर चर्चा की और भाजपा नेताओं को आवश्यक जिम्मेदारियां भी सौंपी। आपको बता दें, भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान के अंतिम चरण में भाजपा को धार देने के लिए आगामी 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर के मोदी ग्राउंड में विशाल जनसभा आयोजित होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस स्थान पर 2017 के चुनाव से 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी, जिसका नतीजा ये रहा कि पूरे जिले में भाजपा को 9 में से 8 सीटों पर विजयी हासिल हुई। इसी फॉर्मूले को पार्टी एक बार फिर अपनाते हुए जिले में पिछला इतिहास दोहराना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर जिले भर के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जनसभा को लेकर आज जिला मुख्यालय स्थित एक होटल में प्रदेश महामंत्री राजू भंडारी ने जिले भर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। प्रदेश महामंत्री राजू भंडारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को महापर्व की तरह मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता का इस कार्यक्रम को अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम समझकर एक एक व्यक्ति को अपने निजी कार्यक्रम की तरह आमंत्रित करें। उन्होंने कहा कि हर गांव और बस्ती के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में टोलियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में पहुंचे। प्रदेश महामंत्री ने विधानसभा प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष और विभिन्न प्लेटफॉर्म संगठनों के पदाधिकारियों से भी प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटने का आह्वान किया। 12 तारीख को अपने उधम सिंह नगर में इस विश्व के सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की पूरी जनता उनको देखने के लिए बहुत लालायित है, बहुत उत्साहित है। तो 12 बजे उनका कार्यक्रम है मोदी मैदान में। हम सब लोग उसकी तैयारी में लगे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार और इस क्षेत्र की जनता भी बहुत ज़्यादा पूरी इंक्वायरी होने के बाद ही मौसम वेदर बिल्कुल साफ है। अच्छा, इसीलिए पीएमओ ने उसकी रिकमेंडेशन की है। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की होगी तो हम वर्चुअल भी उसको। पिछली बार का देखा जाए तो मोदी जी जो है बड़ी सभा को जो है क्या कहते हैं संबोधित नहीं कर पाए थे बारिश की वजह से, जो है उन्होंने फोन पे जो है वर्चुअल करा था। तो उसके बारे में वर्चुअल हमारा कुछ नहीं होने वाला। अगर यहाँ होगी तो हम यही वर्चुअल करने वाले हैं। लेकिन कैसा भी मौसम होगा मोदी जी इस पर आने वाले हैं आवश्यक रूप से। मौसम किसी भी कारण से कुछ भी प्रकार का मौसम होगा, नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम का फिक्स है, ये कार्यक्रम होना ही होगा। ठीक है, योगी आदित्य के बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि ललित जी ने बताया है कि कल परसों 12 तारीख को इस विश्व के सबसे लोकप्रिय, ताकतवर और बहुत लोकप्रिय अपने प्रधानमंत्री इस देश नरेंद्र मोदी जी, हम सबका सौभाग्य है कि उधम सिंह नगर के गांधी मैदान पर आ रहे हैं। लगभग समय 12 बजे का है, 12 बजे वहाँ आने वाले हैं। वैसे तो उत्तराखंड पर 10 तारीख को उनका श्रीनगर में कार्यक्रम है, 11 तारीख को अल्मोड़ा में कार्यक्रम है और 12 तारीख को अपना उधम सिंह नगर के गांधी मैदान पर आने वाले हैं। हम सब लोग बहुत उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और अपने इस क्षेत्र की जनता भी बहुत उत्साहित है कि हमारे बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे सामने फिजिकली रूबरू होने वाले हैं। तो हम सब लोग उसकी तैयारी में लगे हैं। लगभग हमारा अनुमान है कि 70-80 हज़ार लोगों का ये कार्यक्रम होने वाला है। वहाँ वो जो पूरा फील्ड है उसकी लगभग 1.5 लाख की कैपेसिटी है। उसका आधा ही हमने तय है कि उसकी आधी संख्या का हम कार्यक्रम कर सकते हैं। वही कोविड की गाइडलाइन है। उसके बाद भी हम लोग अपने जो प्रोटोकॉल के तहत जितनी भी हो सकेगा हम लोग मास्क इत्यादि का और उस प्रोटोकॉल का पूरा करेंगे। आपने कहा गांधी मैदान? जी, गांधी मैदान, मोदी मैदान, वही मैं कर मोदी मैदान कहाँ से? नहीं, गांधी मैदान बोला आप। मोदी मैदान समझ आता हूँ। ठीक है, कहना चाहते हैं जनसभा में कौन कौन रहेगा? टुकराल जी ने कहा है कि मोदी जी आएंगे तो हमारे समर्थक भी जनसभा में भी जाएंगे। उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी वाले क्या करेंगे सर फिर अगर समर्थक स्वयं पहुंचेंगे वहाँ? जी नहीं, तो आप आए तो उनका स्वागत है। हमारी पार्टी को क्या सीटी भी बजेगी इस तरीके से जनसभा में, सीटी भी बजेगी। जनसभा है ना, जनसभा है, जनसभा में कोई भी आ सकता है। सपा के आए, बसपा के आए, आप पार्टी के लोग आए, सब सुने मोदी जी पूरे देश के और पूरे विश्व के नेता हैं। तो बीजेपी वाले कहाँ के लोगों को लाएंगे यहाँ जनसभा में, जो है मोदी के कहाँ के लोग आएंगे? पहले ही आपको क्लियर किया है, केवल हम इस
उधम सिंह नगर जो अपना जिला है, सिंगरौली विधानसभा है, इसी के कार्यकर्ता इस बार मेरी बाहर से नैनीताल नहीं जानते। ये हम तो आप लोगों के बीच में इतने लोग हो रहे आए कि मोदी जी 12 तारीख को आ रहे हैं। आप सब लोग भी पूरी अच्छी संख्या पर वहाँ आमंत्रित है। इसी निमित्त हमने आपको ठीक है। विशेषकर मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस वार्ता है। मोदी जी के कार्यक्रम की मोदी मैदान निश्चित हुआ है। 12 तारीख सुबह 12 बजे समय निश्चित हुआ है और उसकी व्यवस्था है। कभी किसान मैदान हो जाता है, कभी मोदी मैदान हो जाता है, है कौन सा मैदान? मान्यवर, ये तो जनता तय करती है। ये जनता एक वहाँ 3 बार आ चुके हैं, तो इसलिए जनता वहाँ जन सैलाब अब तक जो उभरा है पूरे उधम सिंह नगर क्या पूरे उत्तराखंड का वो सबसे बड़ा मैदान है। इसलिए जिस तरीके से वहाँ जनता आती है, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों ने उसकी चर्चा की कि वो मोदी मैदान है। आप ही लोगों ने कल वर्चुअल कल था 14 विधानसभा पर 56 स्थानों पर हमारा वर्चुअल कल बैठक हुई है मोदी जी के साथ अपना 1-to-1, और एक उसमें 2 व्यवस्थाएं थी। एक तो 1-to-1 कार्यक्रम था, एक था 2-way कार्यक्रम था, जिस पर प्रत्याशी और मोदी जी वो आमने सामने अपनी स्क्रीन में रहते थे। ऐसे 56 स्थानों पर ये कार्यक्रम हुए थे और अच्छी संख्या ये कार्यक्रम हुआ। 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार एक स्थान पर कार्यक्रम हुए हैं। अपना स्वामी जी भी अपना जिस कार्यक्रम पर रहे वहाँ पर 3000 की संख्या का कार्यक्रम था। सभी अपना नैनीताल जिला और उधम सिंह नगर जिला की 14 विधानसभा में बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम। कई जगह कुर्सियाँ खाली भी दिखाई थी। अपवाद होंगे कुछ विषय पर, लेकिन मेरी जानकारी में जितना है, क्योंकि मैं लोकसभा की डिसीजन को देख रहा था, तो वो बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत सफल कार्यक्रम। ठीक, थैंक यू। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 1000 आदमी के लिए वोटर लगाया था और आप कह रहे 70,000 आदमी जुटेंगे, क्या नैनीताल और अल्मोड़ा और गढ़वाल मंडल की तरफ कुमाऊं का भी लेके कुछ उन्होंने जो है खटीमा में जो है रैली है क्या? अभी मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छी कार्यक्रम फाइनल। श्रीनगर से अलावा भी कहीं मोदी जी की सभा मोदी जी की सभा होगी आप सबके सामने। नहीं, मोदी के अलावा भी जो है योगी जी का कार्यक्रम भी उधम सिंह नगर जनपद में रखा गया, तो उसकी जानकारी आपको है नहीं क्या? अभी नहीं है जानकारी उसकी। उसका प्रोग्राम फाइनल भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी उनका गढ़वाल मंडल में कार्यक्रम लगा है 11 तारीख से। 11 और 12 तारीख को संबोधन गढ़वाल मंडल। तो क्या मोदी लहर इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल आप सबके सामने है मोदी जी की लहर। क्या मोदी जी तो पूरे विश्व के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता है और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को भी उसका लाभ मिलता ही है। सर, यहाँ पे जो निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल चुनाव लड़ रहे हैं, उनका ये कहना था अगर मोदी जी मुझे मनाएंगे तो मैं मान जाऊंगा, अन्यथा मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। क्या पता उन्हें भी मनाने का प्रयास किया जाएगा? अब मैं इस विषय में कुछ नहीं है, तो वही बता पाएंगे जो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। क्या जरूरत पड़ी कि चुनाव के अंतिम समय में आपको मोदी को लाना पड़ रहा है? क्या ऐसा, क्या मजबूरी थी, क्या कारण थे? हर बार ही आते होंगे। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद मोदी जी का इस जिले में हुआ था। पिछली बार तो हल्द्वानी नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ हुआ था। इस बार नैनीताल में भी उनका कार्यक्रम हुआ और यहाँ भी कार्यक्रम हुआ। 5 ही राज्यों में चुनाव है, तो उनका संपर्क कार्यक्रम लगा है। और उत्तराखंड से तो वो वैसे भी बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने कल भी वर्चुअल में कहा है कि मेरा उत्तराखंड से प्रेम है, मैं आप सबके दर्शन करने भी स्वयं आने वाला हूँ। उत्तराखंड से प्रेम तो कहते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त ही प्रेम दिखाते हैं। नहीं, मोदी जी के बारे में कोई इस देश का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो केवल चुनाव के समय पर ही आते हैं। सब समय उनके दरवाजे खुले हैं। ठुकराल जी ने कहा है कि मोदी जी आएंगे तो